अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आपको इस वीडियो में कुर्ता कटिंग बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल आसानी के साथ आप कुर्ता काट सकते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से। आप बस ध्यान और तवज्जो से बस देखिए। इतना ये सीधा है और ये उल्टा है। उल्टा साइड में मैंने बिछा लिया है और सबसे पहले हम ऊपर एक बराबर का निशान लगाते, कपड़ा सीधा रहे। और उसके बाद से मैं आपको पहले माप बताता कि कपड़े का नाप कितना है। एक मिनट। ये 15 तीरा है, 18 ये सीना है, 17 पेट है, 17 हिप है और 34 लंबाई है। और ये तैयार है कुर्ता मापा है मैंने, कुर्ता का माप से ये बना रहा हूँ। अभी तक मैंने जो वीडियो बनाया था वो बदन माप के बनाया था, ये कुर्ता माप के मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें तीरा हमारा कितना है, 15 है। तो 15 का आधा, हाफ हाफ कितना होता है, 7.5। उसमें आधा इंच ऐड कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा। 8 पे हम निशान लगाएंगे। यहाँ यहाँ से हम 2 सवा 2 इंच डाउन कर देंगे, 2.25 इंच कर लेते और सीधा कर लेते ये। अब हम यहाँ से लंबाई कितनी है हमारी, उसका निशान लगा लेंगे लंबाई की। अब यहाँ से यहाँ से नहीं, ऊपर वाले से नहीं, बल्कि नीचे वाले निशान से हम लंबाई का निशान लगाएंगे। कितनी हमारी लंबाई है, 34 इंच। तो हम 34 इंच पे निशान लगा देंगे। इस पे 34 इंच पे निशान लगा के इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे। देखिए एकदम आसानी के साथ। अब हमें हमारा बाजू है 8.5 का, तो ये 2 ऊपर है, तो हम यहाँ 5.25 पे निशान लगाएंगे तो निशान हमारा आ जाएगा। यहाँ कितना है हमारा, 17, 18, 18 का आधा 9, 9 और उसमें हम थोड़ा मार्जिन दे देंगे आधा इंच का, तो ये हो जाएगा 9.5। 9.5 पे हम निशान लगा देते हैं यहाँ। और यहाँ से हम निशान लगा देते हैं एक 6.5 पे, बच्चे का है। और यहाँ से लगा देते हैं 5, 5.5 और यहाँ से 4 इंच पे। अब यहाँ हमारा कितना है, 17, 8.5 और आधा जोड़ देंगे तो 9 यहाँ हो जाएगा। और यहाँ भी वही इतना ही है। हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ये थोड़ा सा चौड़ा करने के लिए बोले थे कपड़े से। और यहाँ हम 20 इंच का दामन बना लेंगे, बहुत पतला नहीं अच्छा। अब यहाँ से इसको, ये सीधा है तो हम इसको अगर निशान, ये हमारा हो गया। इसको भी हम निशान लगा लेंगे। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की बात होती है बाजू में, यहाँ जहाँ है ना, ये जहाँ यहाँ से 3.5 इंच हम पैक देंगे यहाँ। और ये हमारा जो तीरा है 8 इंच है। अब यहाँ से इसको तिरछा ऐसे वो करेंगे और यहाँ से 1.5 इंच आगे ले जाएंगे और ऐसे इसको हम राउंड दे देंगे। ये हमारे बाजू का राउंड ऐसे हो जाएगा। देखिए अब यहाँ हम कॉलर का लगाएंगे। कॉलर हमारा इसमें 15 इंच आएगा, तो इसमें हम 2.25 इंच इधर से कर लेते हैं और 2.5 इंच इधर से कर लेंगे। इंशाल्लाह परफेक्ट मेरा जगह ये हाला हो जाएगा। इसमें से इसमें इसको सीधा कर लेंगे, थोड़ा सा आगे कर लेंगे और इसको ऐसे सीधा बराबर कर लेंगे और इसको इस कोने से मिला के ऐसे काट लेंगे। अब ये मेरा निशान मुकम्मल हो गया। अब हम इस पे कैंची का चला देंगे। कैंची चलाने में थोड़ा सा एहतियात चलाना चाहिए। कैंची उठाने से पहले कपड़े को मतलब देख ले अच्छे तरीके से कि हाँ
मैंने सही से लगाया निशान के नहीं लगाया है, उसके बाद ही कैंची चलाया। हमारा सही है अब। बस अब ठीक इसी तरीके से इसको खींच लेंगे दूसरा पल्ला के लिए, ऐसे बराबर तो कर लेंगे। और ये हमने फ्रंट साइड का काटा है, अब बैक का हम काटेंगे। तो बैक के लिए हम पहले क्या करेंगे, इसी तरीके से इसको रख लेंगे और इसी पे हम कपड़ा बिछाएंगे। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात रहती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बिल्कुल आसानी के साथ मैं बता रहा हूँ। ये कि ये हम इसको 2.5 इंच बड़ा रखेंगे। नीचे का हिस्सा जितना मैंने ये छोड़ा है उतना ही बड़ा रखना पड़ता है, ताकि हमारा कपड़ा बिल्कुल सही बैठे कुर्ता। इसको हम यहाँ 2.25 पे लगा देते, यहाँ भी 2.25 पे निशान लगा लेते, यहाँ 2.25 पे लगाए थे हमने निशान। अब इसको ऐसे मिला देते, अब इसको ऐसे रखेंगे इस सिंपल को ऐसे, और ऐसे इसको थोड़ा सा लगा देंगे और इसको यहाँ से राउंडिंग दे देंगे। बस हो गया। अब इसको हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 1 इंच नीचे का निशान लगाएंगे, इसको सीधा करेंगे और इसको राउंडिंग कर लेंगे। हमारा ये बैक साइड का भी निशान लग गया। दूसरा कुछ नहीं लगाना रहता, बस ऊपर ही थोड़ा सा कम रहता है। ये हो गया। हम इसको बराबर से कट कर लेंगे। ये हमारा दोनों हिस्सा हो गया, आगे का पीछे का। अब हमें इसमें थोड़ा ये निशान लगा देंगे, यहाँ यहाँ यहाँ, ये 3 निशान जरूरी है, सिलते टाइम में ये आसानी करता है। ये हमारा पैक वाला है, ये जेब वाला है, और ये सीने के पास वाला है। अब यहाँ से हम इस कपड़े को निकाल देते हैं और बाजू कट कर लेते हैं। बाजू के लिए हमें कितना चाहिए, कपड़ा हमको 18 इंच चाहिए कम से कम, लेकिन ये कपड़ा हमारा 17 ही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे थोड़ा तिरछा काट लेंगे ताकि कपड़ा हमारा नुकसान कम हो। थोड़ा सा भी तिरछा मैंने लगा दिया, हमको 9 इंच तैयार चाहिए। यहाँ से हम सीधा निशान लगा देते हैं, यहाँ से 3 इंच डाउन कर देते हैं, 3 इंच डाउन पे निशान लगा देते हैं। हमारा बाजू कितना है, 21 इंच लंबा है। तो मैं यहाँ से किस इंच का निशान लगा देंगे। मैंने मार्जिन ऊपर छोड़ दिया है, और 1 इंच आधा इंच यहाँ मोड़ने के लिए 1 इंच छोड़ देंगे। थोड़ा मोटा बनाएंगे हम यहाँ,
ये 5 इंच है तो 6 इंच पे काट लेंगे और यहाँ से 9 इंच, 8.5 इंच तैयार है, 9 इंच काट रहा हूँ ताकि वो कवर हो जाए। ऐसे रखेंगे ऐसे इंच और ऐसे निकालेंगे। ये मेरा बाजू भी तैयार हो गया। अब यहाँ से ऐसे लगा देंगे। ये हो गया मेरा बाजू। अब उधर से सामने से काटें या यहाँ से काटें, कहीं से भी कट कर सकते हैं आप। अब इसको ना, ये जो कपड़ा हमारा है इसी में हम ऐसे इसको, या तो इसको डबल कर लेंगे ऐसे, इसी कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे और इसको रख के हम कट कर लेंगे। जैसे ये जाएगा वैसे यही में इतना ही मेरा हो जाएगा। यहाँ रखें और यहाँ से बराबर से इसको जैसे जैसे गया वैसे वैसे कट कर लेंगे, हो जाएगा हमारा। ज्यादा करने का 1 मिनट निशानी लगानी पड़ती है, इसलिए में ऐसे भी हमारा जल्दी से काम हो जाता है। इस तरीके से आप 15 से 20 मिनट में एक कुर्ता कट कर सकते हैं। यहाँ जो निशान है हमारा, यहाँ ये वाला, इस पे हम यहाँ निशान लगा देंगे, चारों में एक बराबर हमारा हो रहा है। ये हो गया। और भी यहाँ हम आगे वाले में कट लगाते हैं यहाँ, लेकिन हम नहीं लगा रहे हैं, हम कुछ सिलते टाइम में यहाँ से थोड़ा सा हम निकालेंगे। सिलाई की वीडियो देख लीजिएगा। ये आसानी के लिए, नए लोगों के लिए बिल्कुल सिंपल से बता रहा हूँ। अगर ऐसे मैं कट कर दूं अभी तो सिलते वक्त में दिक्कत होती कि कौन आगे लगाए कौन पीछे लगाए, और उस तरीके से हम सिलते वक्त में बताएंगे कि कैसे इसको कट लगाते हैं। ये हमारा कुर्ता कट के रेडी हो गया। अब हमें पैंट का